बहू नौकरी के साथ साथ घर और परिवार भी संभालना होगा। बस बहुत हो गया। हर बात पर अपने पुरुष होने का दम भरते हो और जरूरी खर्च के लिए पैसे मांगने पर व्यंग और ताने देते हो। जब तक बात मुझ पर थी, घर की शांति बनी रहे, रिश्ते में तनाव न हो, यह सोचकर चुप रही। पर अब बात मेरे बच्चों पर आ रही है। मेरी बेटियों को उनके हिस्से की हर खुशी मिलेगी और हर हक मिलेगा। रश्मि ने कहा, क्या जरूरत है फालतू खर्चा करने की? तुम्हारी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो रही है ना। कौन सी शांति और रिश्ते को बचाया तुमने? अपने सास ससुर से तो अलग रह रही हो, लड़ झगड़ कर। इतनी ही ज्यादा परेशानी है तो चले जाओ अपने मायके, देखे कितने दिन रखते हैं। विनय ने भी गुस्से से कहा। विनय की बात सुनकर हमेशा की तरह एक बार फिर से रश्मि ने खुद को रोका। कोई भी बात होती, विनय इसी तरह की बातें करता। एक लड़की के लिए मायका अपने माता पिता से ही होता है, उसके बाद भाई भाभी मायका बनाए रखते हैं। पर एक शादीशुदा बेटी मायके पर बोझ ही रहती है। अधिकतर लड़कियों को विवाह के बाद ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब माता पिता के बाद यदि ससुराल में कोई परेशानी आती है तो मायके में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यही सोचते हुए रश्मि चुप रह जाती। आइए जानते हैं रश्मि की कहानी। पिता के गुजरने के बाद घर की बड़ी बेटी रश्मि ने एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। फिर दोपहर बाद से घर में बच्चों की ट्यूशन्स भी लेती। 2 छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, एक बैंक में और एक अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई तो रश्मि के लिए रिश्ते देखे जाने लगे। पर 30 के लगभग उम्र की रश्मि सांवली रंगत वाली साधारण नैन नक्श और मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिल रहे थे। फिर पिता का साया नहीं, इस वजह से भी हिचक रहे थे। आज जब विनय का रिश्ता आया, जो कि एक तलाकशुदा था, तो थोड़ी पूछताछ करी गई। बहू की कि संस्कार अच्छे नहीं थे, झगड़ालू थी, ज्यादा मॉडर्न थी, अलग रहना चाहती थी, इसलिए तलाक लेकर चली गई। हमें तो रश्मि जैसे संस्कारी, सरल और सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़के चाहिए। हमारे परिवार और हमारे घर के परंपराओं को अपना ले, हमें मान दे, और क्या चाहिए। रश्मि के नौकरी करने से भी हमें ऐतराज नहीं, हम खुले विचारों के हैं। मोहन जी और विमला जी की इन बातों को सुनकर रश्मि की माँ मालती जी ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए था, जो खुशी से दे दे वही स्वीकार है। और रश्मि उसी शहर में विनय की दुल्हन बनकर आ गई। गृह प्रवेश के बाद कुछ ही दिनों में रश्मि उस घर और घर के सदस्यों के बारे में सब समझ गई। विमला, इस पर तो जरा लगाम कस के रखना, नहीं तो यह भी पहले वाली की तरह भाग जाएगी। चलो, दहेज नहीं लाई, पर नौकरी तो करती है, नौकरी करने वाली बहू है। पहले से ही सब समझा देना कि नौकरी के साथ ही घर भी संभालना है। पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यही कहा। विमला जी बड़ी चतुराई से घर में आने वाली झाड़ू पोछा बर्तन की सहायिका की तनख्वाह रश्मि की सैलरी से दिलवाने लगी। रश्मि तड़के सुबह उठ जाती, घर वालों का नाश्ता चाय खाना बनाकर दौड़ते भागते नौकरी पर पहुंच पाती। परिवार के बाद नौकरी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ससुराल में और पति का कोई सहयोग नहीं था। घर में कभी कोई त्योहार होता तो कभी कोई रिश्तेदारी में लेना देना, कभी घर में कोई समारोह, इसकी तैयारी और मेहमानों की आवभगत की पूरी जिम्मेदारी रश्मि पर ही होती। कभी रश्मि ऑफिस लेट पहुंचती तो कभी हाफ डे लेना होता। घर पहुंचने पर भी कई बार मेहमान बैठे हुए मिलते। घर पहुंच सीधे रसोई में जाना होता, जहां सासू जी की फरमाइशों की लिस्ट पहले से तैयार होती। इस तरह खुद की पसंद शौक सब कुछ भूलकर रश्मि ने घर वालों की पसंद और शौक को ही अपना बना लिया। छुट्टियां किसको पसंद नहीं होती, पर रश्मि प्रार्थना करती थी संडे नहीं आए या कोई छुट्टियां नहीं आए, क्योंकि रश्मि से ज्यादा घर के सदस्य छुट्टी का वेट करते थे। अरे बहू, बहुत दिन हो गए, दाल की कचौरी और दही बड़े खाए, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ गोलगप्पे भी बन जाए तो मजा आ जाए। ससुर जी अपनी फरमाइश रखते। हाँ बहू, थोड़ा सूखा नाश्ता भी
तैयार कर लेना। मठरी, भजिया, नमकीन बाहर का मंगाना अच्छा नहीं लगता। छुट्टी आ रही है तो रूम की सफाई करना, रसोई भी जमाना, रसोई में सामान के डिब्बे खाली करना, धोना, फिर दोबारा जमाना, मसाले दालों को छत पर धूप दिखाना, टॉयलेट भी सब गंदे हो रहे हैं अच्छे से चमकाना। घर के सभी सदस्यों की फरमाइशें सुनकर रश्मि परेशान हो जाती। कभी कभी तो मन करता नौकरी छोड़ दे। कुछ दिनों बाद रश्मि को पता लगा कि वह माँ बनने वाली है। रश्मि को अब निर्णय लेना आसान लगा, क्योंकि अभी तक तो वह शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह घर और बाहर, साथ ही अपने दोनों बेटियों को भी संभाल रही थी। पर अब माँ बनने के बाद वह खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहती थी। मातृत्व के सफ़र को जीना चाहती थी सुकून से। दोनों बेटियों के जन्म के समय तो ससुराल में किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। फिर जल्दी ही ऑफिस भी ज्वाइन करना पड़ा। यही सोचकर रश्मि अपने ऑफिस में रिज्वाइन करने के लिए गई। तभी वहाँ उसे अपनी कलीग रचना मिली। वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। लगभग 2 महीने पहले उसने रिज़ाइन करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, पर ऑफिस की बॉस मिसेस दीपा ने इस्तीफ़ा लेने से मना कर दिया था और कुछ समय छुट्टी लेकर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया था। अरे रचना, तुम यहाँ कैसी हो? जॉब पर वापस आ रही हो? हाँ यार, घर से बेटर ऑफिस ही है। घर में खुद के लिए भी फुर्सत कहाँ मिल पाती है। कम से कम ऑफिस आते थे तो घर की परेशानियों और झंझटों से कुछ समय के लिए दूर तो होते थे, और तुम जैसी फ्रेंड्स के साथ बातें करके दिल हल्का भी कर लेती थी। पर घर में रहकर तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। मतलब? रश्मि ने आश्चर्य से पूछा। एक राज की बात बताऊं? घर में रहो तो घर वालों के ताने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हम कमाती नहीं हैं, घर का सारा काम करते हैं, पर फिर भी हम उनकी नज़र में कुछ करते नहीं हैं। पिछले महीने मैंने वर्क फ्रॉम होम भी लिया। सोचा इस बहाने घर में पैसे तो आते रहेंगे और घर में भी रहूंगी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। रश्मि ने मन ही मन सोचा, पर भूल कर भी मत लेना वर्क फ्रॉम होम। घर वालों की नज़र में अगर हम घर में हैं तो खाली ही हैं, लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं, और ऊपर से घर के काम तो करना ही है। मेहमान भी आते हैं तो उन्हें अटेंड करना है, सबकी आवाज़ पर भाग भाग कर काम भी करना है, रचना ने कहा। रश्मि की आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों के चेहरे आ गए। अपनी बेटियों के भविष्य के लिए और आने वाले बच्चे के लिए उससे जॉब नहीं छोड़नी है, क्योंकि मायका और ससुराल के शहर में है। तो अभी तक तो दोनों बेटियों के जन्म के समय पालन पोषण में मम्मी और दोनों भाई भाभीयों ने बहुत साथ और सहयोग दिया। दोनों बेटियां मायके में ही हुई और लगभग 4 महीने तक रश्मि अपने मायके में रही। रश्मि ने अपनी सैलरी से बचाए हुए पैसों से अपनी डिलीवरी और बाद का खर्चा खुद ही उठाया, क्योंकि वह किसी भी तरह का बोझ अपनी माँ और भाई भाभीयों पर नहीं डालना चाहती थी। बेटी के 6 महीने के होने के बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया। सुबह अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़कर जाती और शाम को लेते हुए आती। इस तरह से दोनों बेटियां अब लगभग 4 व 7 साल की हो गई थी। रश्मि तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, पर सास ससुर और रिश्तेदारों का एक ही कहना था। 2 बेटियां हैं तो वंश बढ़ाने के लिए और बेटियों का मायका बनाए रखने के लिए एक भाई तो होना ही चाहिए। पर इन 7 सालों में रश्मि ने काफ़ी कुछ समझ लिया था कि ससुराल में बहू का मतलब सिर्फ काम करना होता है और कर्तव्य निभाना होता है। पर रश्मि नहीं चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी। वह अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। रश्मि ने एक निर्णय लिया। ऑफिस में रजिस्ट्रेशन देने आई थी, पर अब नहीं। पैसे कमाती हूँ तो खुद की खुशी के लिए भी सोचूंगी।
अब की बार बच्चे के जन्म के लिए मायके नहीं जाना है। एक सहायिका रखूंगी जो सुबह से शाम तक रहेगी और बच्चे का ध्यान रखेगी। घर में जब तक बच्चे छोटे हैं दोनों टाइम का खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली भी रखूंगी। ठीक है, सैलरी का 3/4 खर्च होगा, पर शारीरिक व मानसिक सुकून और आराम तो मिलेगा। अब घर वालों के लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहूंगी। मुझे ना कहना सीखना ही पड़ेगा। यह भी पता है कि घर वाले सहायिका के लिए मानेंगे नहीं, पर मुझे थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। क्या हुआ रश्मि, किस सोच में डूब गई? बता, तुझे क्या लगता है मेरा निर्णय सही है? रचना ने पूछा। बिल्कुल सही है, इससे बेहतर निर्णय तो हो ही नहीं सकता। अगर एक स्त्री आत्मनिर्भर है तो सब कुछ सही है, बस एक कदम और बढ़ाने की ज़रूरत है। खुद की खुशी के लिए चल कैंटीन में चलते हैं, लंच टाइम हो रहा है, फिर लौटते हुए स्पा चलेंगे। हमें भी पैम्पर होने की ज़रूरत है। आखिर छोटी छोटी बातों में ही तो खुशियाँ छुपी होती हैं। अब से हम अपने लिए भी जिएंगे। क्यों करना किसी से कोई अपेक्षा या शिकायत? जब हमें नौकरी करनी है तो खुद के लिए, खुशी के लिए करें। घर और बच्चे तो संभालने ही हैं, तो खुशी और सुकून से संभालें। कहते हुए दोनों सहेलियां खिलखिलाते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गई। दोनों के चेहरे पर आज एक खुशी और आत्मविश्वास की चमक थी, क्योंकि दोनों ने आज खुद की खुशी के लिए बेहतरीन निर्णय लिया था। एक स्त्री जब नौकरी नहीं करती तो उसे ताने सुनने पड़ते हैं रुपये पैसों को लेकर, चाहे वह घर का सारा काम करे, फिर भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। नौकरी करे तो भी उसे नौकरी के साथ घर परिवार, बच्चे, रिश्तेदार ये संभालने पड़ते हैं। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह थक जाती है, जब उसे अपने घर पर कोई सहायता नहीं मिलती, सहयोग नहीं मिलता, तो वह चाहती है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ घर ही संभाले और एक बार फिर से उसे ज़िंदगी में लौट जाए जो उसके लिए मुश्किल थी, जहां उसका आत्मसम्मान पल पल चोटिल होता था। पर इन सब का एक ही हल है, अपने लिए प्राथमिकताएं तय करना। सबसे पहले अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए सोचना। जब नौकरी भी करना है, घर परिवार, बच्चे भी संभालने हैं, तो क्यों सुपर वुमेन और मल्टीटास्किंग बनना? आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ की उपाधियाँ क्यों लेना? क्यों खुद को कसौटियों और पैमानों पर परखना? सीधी सादी सी जिंदगी है, तो क्यों नहीं छोटी छोटी खुशियों के साथ बिना किसी से अपेक्षाएं किए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनकर जिया जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।